फाइनली हमारी बरखा और अधिक को खुजली हुई अनुज के सामने आने की सुबह सुबह कि कल की मीटिंग में हमें साथ में क्यों नहीं लेके गए। तुम्हारे एब्सेंस में हम लोगों ने पूरी कंपनी का ख्याल रखा था, बिजनेस का ख्याल रखा था। लेके जाते तो अधिक बिजनेस सीख लेता और तुम थोड़ी पार्टी एंजॉय कर लेते। मतलब एक लेवल हो जाता ना। बोला या आपने मेरी एब्सेंस में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मेरी कंपनी को संभाला है। आई एम अप्रिशिएट। जरा फाइल्स लाना। ये जून की फाइल है, ये फरवरी की फाइल है, और ये मार्च की फाइल है, ये अप्रैल की फाइल है, ये मई की फाइल है, जून जुलाई, और चाहे तो इस महीने अगस्त की फाइल मंगवा सकता हूं मैं, अगर आप चाहो तो। पता है, मैंने जब ये स्टडी किया तो मुझे इसमें कुछ मिस्टेक लगी। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी। मैंने मैनेजर से ये फाइल पढ़वाई, मैनेजर को भी इन फाइल में कुछ मिस्टेक दिखी। फिर मैंने बाकी कलीग्स को बुलाया ऑफिस में, उनसे ये फाइल्स पढ़वाई। सब में एक ही कॉमन चीज निकली, सबसे बड़ी चीज जो आज तक कपड़िया मेंशन में यानी कपड़िया के बिजनेस हाउस में नहीं हुई, यानी कि लॉस, सुपर लॉस, बड़ा वाला लॉस, जो कभी भी ये अनुज कपाड़िया अपने बिजनेस में नहीं चलाता। इसके बावजूद भी आप यही कहना चाहोगे कि मुझे आपको मीटिंग में ले जाना चाहिए था कल की। दैट्स ट्रू। तो इसका हिसाब किताब तो बनता है। इतने में पाखी पीछे से आ गई और अधिक ने देख लिया पाखी को, ऐसे कोड़ के देख रहा था। अनुज को शक हुआ, फिर पाखी को बुला, रहे पाखी आगे आओ आगे आओ। तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत अच्छा तो लगा, जो उस दिन तुमने पूरी फाइल को मुझे बताया कैसे हैंडल किया। उस हिसाब से जिस मीटिंग में मैं कल गया था उनसे हमारी डील हो चुकी है, तो हम उनसे काम करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी मम्मा यानी कि अनुपमा इस फाइल पे काम करो, और तुम्हें सीखने का अनुभव है तो तुम्हें तुम्हारी माँ सिखा भी देगी, और सुपरवाइजर के लिए तो मैं हूं ही काम के लिए, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बोला इतना बड़ा काम? बोला हाँ, ये काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भले तुम्हें डायरेक्टली मैंने बड़ा काम दिया, पर क्योंकि तुम्हें उसमें आवड़त है यानी कि काबिलियत है तुम्हारी ऐसी कि तुम ये काम कर सकती हो। तो जस्ट और अधिक वहां से चला गया, गुस्से में जाके अपने रूम में पलंगों को तोड़ने लगा। तो देखते हैं कि अधिक का क्या रिएक्शन होता है इस बात पे। और हमारे रोमिल भाई साहब कसम से बदला लेना चाहते हैं यार। उन्हें रिमिलेट हुआ है कि मुझे अनुज ने मेरे फ्रेंड के सामने थप्पड़ कैसे मारा, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कैसे की, पेरेंट्स के सामने बेइज्जती कैसे की। इस अनुपमा और इस अनुज कपाड़िया को मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब नशे की हालत में रात को गुस्से में सोच सोच के सीन याद कर करके बहुत ही गुस्सा आया। फिर सॉरी भी बुलवाया गया था, क्योंकि अंकुश ने बोला तुमने जो किया है गलत किया और इन्होंने जो समझा है वो सही है, तो से सॉरी अनुज और अनुपमा। बोला मुझे इस घर में ही नहीं रहना। तो अनुपमा ने बोला ठीक है निकलो, पर ये डिसाइड करके निकलना कि रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, पियोगे कहाँ, कपड़े कहाँ धोगे, और तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। क्योंकि जिस भी दोस्त के घर पे जाओगे जो यहाँ से गए, वो कम से कम तुझे 10 दिन 15 दिन लगेंगे, 16वें दिन वो भी बोलेंगे भाई साहब खर्चा घर का शुरू कर दो देना, या निकलो यहाँ से। क्योंकि फ्री में तो कोई भी, जहां तक मेरी नॉलेज है, तुम्हें कोई नहीं रखेगा। क्योंकि हर इंसान एक ना एक दिन तो कंटाल ही जाता है ऐसे इंसान से जो जबरदस्ती का आके घर पे बैठा हो। तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। फिर अंकुश ने थोड़ा फोर्स किया, भाई बोल दो सॉरी और बात को लंबा मत करो, खत्म कर दो। सॉरी बोल दिया। फिर कमरे में जाके उसने जो बोला आईने के सामने के अनुज अनुपमा को छोड़ूंगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेगा आई डोंट नो। फिर सुबह हुई, जहां पर वो मीटिंग्स की बात चल रही थी, पाखी को अप्रिशिएट मिला। अधिक गुस्सा होकर रूम में चला गया। वहां पे हमारी बरखा तो थी, अनुपमा भी थी, पाखी भी थी, अनुज कपड़िया भी थे, और वहां पे रोमिल आया और पैर के ऊपर पैर रख के यहाँ पे सोफा पे, ओ कमल भाई साहब एक ब्लैक कॉफी, कमल ब्लैक कॉफी लेके आओ मेरे लिए। अनुज ने बोला कोई ब्लैक कॉफी नहीं आएगी, और वहीं पे सीरियल खत्म हो गया। और सस्पेंस में वही घिसा पिटा सस्पेंस चल रहा है पाखी का, कि पाखी अनुपमा को समझा रही कि आप मेरे बीच में मत आओ। अनुपमा बोलती कि जो तूने किया है बहुत बड़ी गलती कर रही है अधिक का साथ देके। बोला आप तो मुझे रिश्तों का ज्ञान मत दो, मैं अपना रिश्ता संभाल सकती हूँ। आपने अभी तक संभालने की कोशिश ही की है, पर कोई रिश्ता संभला नहीं है, तो मुझे मेरी तरह से संभालने दो। कभी कभी मैं उसके साथ बदतमीजी कर लेती हूँ, कभी वो कर लेता है। बोला तू बदतमीजी करती है, वो ह्यूमिलेट करता है, मारता है, वायलेंस करता है,
ये चीज गलत है। तो देखते हैं इस पर रिएक्शन क्या होता है आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।